क्या हो सकता है, ये कैंसिल आउट कर लो तो कितना आ रहा है 30 के तौर पे आ जाएगा ना, यानी हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा h सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो पाई n अपॉन कितना बेटा 30। ये कुछ वैल्यू बन सकती है किसकी बेटा v की, ठीक है। यानी v को सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है, आप यहाँ से v को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सवाल आपको इस कैटेगरी के भी मिल सकते हैं जहाँ पे आपने क्या किया कि जो बेसिक काइनेटिक्स है बेटा उस काइनेटिक्स का यूज किया और आपको फाइनल आंसर मिल गया h सेक स्क्वायर थीटा पाई n अपॉन कितना बेटा 30 के बराबर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करना है, बाकी सवाल हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्या सवाल बन सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल जो है उसके हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें कुछ बताया हुआ है और बहुत ही फंडामेंटल सवाल है जिसमें आप पूरा बेसिक फंडामेंटल काइनेटिक्स का यूज कर सकते हैं और सवाल का आंसर जल्दी से बता भी सकते हैं। सवाल जो बेटा कुछ इस प्रकार से है, a flywheel rotates with a uniform angular acceleration full stop. Its angular speed increases from from 2 pi radian per second to 10 pi radian per second in 4 seconds. Find the number of revolutions in this period. ठीक है। तो सवाल जो है बेटा बोर्ड के ऊपर लिखवा के दिया हुआ, एक फ्लैट व्हील है, रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी ये जो बेटा वो यूनिफॉर्म है। इस एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से हो रही है 2 पाई रेडियन पर सेकंड से 10 पाई रेडियन पर सेकंड तक इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम में 4 सेकंड में। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करते हुए बोलनी है कितनी होगी। तो n की वैल्यू आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको फील आ रही है बेटा, आपको यहां से क्या कैलकुलेट करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा बेटा अल्फा। अगर आपके पास अल्फा आ जाता है, अल्फा आने के बाद आप क्या कर सकते हो, थीटा निकाल सकते हो, और थीटा निकालने के बाद आप डायरेक्टली बोल सकते हो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितनी हो सकती है, क्योंकि थीटा किसके बराबर होता है 2 पाई n के बराबर, तो n किसके बराबर आ जाएगा थीटा बाय 2 पाई के बराबर। वहां से आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को कैलकुलेट करते हुए बोल सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेशन हो सकता है इसका, चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा ट्रिकी सवाल नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिक फंडामेंटल सवाल है और ऐसे बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप सो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा, और जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो देख लेना किस तरह से सॉल्व करने पर इसका आंसर मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन के तौर पे आपको लिखना है a flywheel rotates with a uniform acceleration, its angular speed यानी ओमेगा,
तो इनिशियली कितना का बेटा 2 पाई रेडियन पर सेकंड से बढ़कर कितना हुआ 10 पाई रेडियन पर सेकंड हुआ। यानी अगर मैं बात करूं बेटा तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा कितनी 2 पाई रेडियन पर सेकंड। यानी ओमेगा नॉट कितना हुआ 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा कितना हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। और मेरे हिसाब से टाइम भी आपके पास गिवन है, टाइम गिवन है बेटा कितना 4 सेकंड। चलिए तो मेरे हिसाब से आप कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो, तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है आपको जनरली पता है v = u + at। और सर्कुलर पे हमने देखा था इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम बोलेंगे ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा है कितना, तो ओमेगा है बेटा आपके पास 4 पाई = ओमेगा नॉट कितना है, तो वो है बेटा 2 पाई प्लस अल्फा इनटू कितना बेटा ये 4। अरे है कि नहीं, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो v = u + at लगाते हो ना, तो उसी को लगा दिया हुआ। अब यहाँ से अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा ये 4 पाई माइनस 2 पाई = कितना बेटा 4 अल्फा। तो 4 में से 2 गए यानी कितना बेटा 2 पाई = कितना बेटा 4 अल्फा। ये तो बच रहा है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कुछ गलत किया क्या है, ये 2 पाई 2 मिनट सॉरी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओमेगा नॉट गिवन है कितना 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ओमेगा कितना गिवन है 4 पाई रेडियन पर सेकंड और t कितना है 4 सेकंड। तो यही से अल्फा निकल के आएगा यार, अल्फा निकल के आएगा। ये गलती नहीं की है, वहां पे थोड़ी मिस्टेक हुई थी कुछ चेंज करने में। क्या था वो ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t है ना। हाँ बिल्कुल सही है, ये इक्वेशन है। तो ओमेगा अगर ये है बेटा तो आपको फाइनलाइज करते हुए आंसर जो आएगा अल्फा, वो अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या मिल सकता है अल्फा। 2 मिनट बेटा, वही बोल रहा हूँ यहाँ पे बात कर लेंगे बेटा। ऊपर जो लिखवा के दिया है वो कितना है 2 पाई रेडियन पर सेकंड और 10 पाई। तो यहाँ पे 4 पाई की जगह आ जाएगा बेटा 10 पाई। ठीक है, और टाइम तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ओमेगा जो आएगा फाइनल करते हुए कितना है 10 पाई = ओमेगा नॉट के बात कर लेते तो ओमेगा नॉट कितना है बेटा 2 पाई प्लस ये अल्फा इनटू ये 4। ठीक है ना, तो यानी अगर हम बात कर लेते तो ये कितना आ बेटा 8 पाई = कितना बेटा 4 अल्फा। सो अल्फा = 8 पाई बाय 4, यानी कितना अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 2 पाई के बराबर। अगर अल्फा आपका 2 पाई के बराबर आ चुका है, तो अगर अल्फा 2 पाई के बराबर आ गया बेटा तो मेरे हिसाब से अल्फा अगर आपके पास आया तो आप निकाल सकते हो थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर के बराबर। तो मुझे बताइए ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई। तो ये आ जाएगा 2 पाई इनटू ये 4 प्लस ये हाफ इनटू अल्फा कितना था बेटा, अल्फा भी तो 2 पाई है और प्लस ये कितना आ बेटा 16। तो ये 16 आ चुका है आपके पास। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कितना आ रहा बेटा ये 8 पाई प्लस यहाँ पे कितना आ रहा बेटा ये 2 पाई। यानी अगर आप देखो कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पे ये हाफ है और ये अल्फा कितना आया था, अल्फा 2 पाई आया था ना। हाँ 2 पाई इनटू ये टाइमिंग जो गिवन है बेटा वो कितनी गिवन है 4 सेकंड। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ तो 4 ही लेना होगा, 360 बिल्कुल सही है। तो ये कितना हुआ बेटा 8 पाई हुआ और इसको कैंसिल आउट कर लो तो ये 8 आया और ये कितना बेटा 16। ठीक है, तो अगर ये 16 पाई आ चुका है तो ये कितना आ रहा बेटा 24 पाई के बराबर। अगर ये 24 पाई आ चुका है तो नहीं ये थीटा। तो मुझे पता है कि थीटा किसके बराबर होता है, थीटा आ जाएगा बेटा 2 पाई n के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी थीटा अपॉन 2 पाई के बराबर। तो थीटा जो आया वो 24 पाई है अपॉन ये 2 पाई, तो पाई पाई गेट कैंसिल, यानी कितना आ रहा है ये 12।
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी n की वैल्यू आपके पास कितनी आनी है बेटा, 12 आनी है। तो ये 12 आपका आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स वाले जो सवाल है इनको आप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इजीली आपके आंसर बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम बात कर रहे थे फंडामेंटल सवाल इसके। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल सवाल है। अब इसी तरह के और फंडामेंटल सवाल हो सकते हैं यार काइनेमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं एक दो सवाल और करने की। तो आई होप सब क्या आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना है, हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो सवाल है उसकी हम बात करने जा रहे हैं बेटा। तो सवाल क्या हो सकता है देखते हैं। तो सवाल थोड़ा अलग कैटेगरी का ले लेते हैं। तो मान लिया बेटा सवाल के तौर पे कुछ चलिए देखते हैं सवाल। मान लीजिए बेटा सवाल ये रहा आपके पास कुछ a wheel rotates a wheel rotates under constant angular acceleration starting from rest find the ratio of angle rotated in n second to nth second, in n second to nth second। ठीक है, तो हमें बताना है क्या है कि a wheel rotates under constant angular acceleration starting from rest। ठीक है, find the ratio of angle rotated in n second to nth second, यानी n सेकंड से लेकर nth सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे कि आपने देखा था कि काइनेटिक्स के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो कुछ उसी कैटेगरी का ये सवाल है। यानी क्या किया जाएगा, तो मुझे पता है एसएनएफ का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, एसएनएफ का फॉर्मूला हो जाता है बेटा कितना u प्लस a/2 ब्रैकेट 2n-1 के बराबर। तो चलिए देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटा एंगल निकालना है मुझे, तो कितने सेकंड के लिए, n सेकंड के लिए बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर के बराबर, ये तो फॉर्मूला होगा। अब n सेकंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, यानी ओमेगा नॉट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अगर ओमेगा नॉट 0 के बराबर आएगा तो मैं इसको बोलूंगा थीटा n, तो थीटा n किसके बराबर आएगा, ये हो जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर की जगह लिखूंगा बेटा n स्क्वायर। मान लिया इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। अब उसी तरह से मुझे पता है एसएनएफ की हम बात कर लेते हैं, तो एसएनएफ किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा नॉट 2 प्लस ओमेगा नॉट प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये अल्फा बाय 2 इंटू 2n-1 के बराबर। तो अगेन ये जो आएगा बेटा ये आ जाएगा ओमेगा नॉट 0, यानी एसएनएफ की बात, एसएनएफ यानी ये जो बात कर लेंगे बेटा एसएनएफ यानी थीटा एनएफ की। तो थीटा जो आएगा वो थीटा एनएफ किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा बेटा कितना, अल्फा बाय 2 इन ब्रैकेट 2n-1 के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं बेटा तो रेशियो जो आएगा बेटा इसका है, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल रोटेटेड n सेकंड अपॉन nth सेकंड, यानी क्या आ जाएगा देयरफॉर थीटा n अपॉन
थीटा एन। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो थीटा एन किसके बराबर है, तो ये आ जाएगा अल्फा बाय 2 इंटू एन स्क्वायर अपॉन अल्फा बाय 2 इन ब्रैकेट कितना आ जाएगा, ये 2n माइनस 1 के बराबर। तो ये अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 कैंसिल हुआ, यानी क्या आएगा n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो ये सवाल पे हमने काइनेमेटिक्स में जब स्टार्टिंग में अपने एनथ सेकंड देखा था, तो एक दो सवाल के बाद शायद ये सवाल में डिस्कस किया हो। तो वही सवाल है यार, काइनेमेटिक्स वही है, अलग काइनेमेटिक्स कहीं पे भी यूज होने वाली नहीं है, सिर्फ चेंज करके पढ़ाई जाएगी। जैसे कि ओमेगा का सॉरी v का ओमेगा हो गया, u का ओमेगा नॉट, अल्फा थीटा, ये सारे जो पैरामीटर्स है सिर्फ उनको चेंज करके, बाकी एग्जांपल यानी अगर मैं बात करूं बेटा फॉर्मेट सवाल का वही रहने वाला है। ठीक है, तो यही काइनेमेटिक्स है। अगले हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में अगर बात करेंगे रोटेशनल के, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा कि और कंबाइन सवाल किस तरह से हो सकते हैं, दो बॉडीज को कंबाइन करते हुए और सवाल बन सकते हैं क्या, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कैविटी वाले सवाल डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे टॉर्क वगैरह भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितना कवर हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, रुक जाते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।